पाकिस्तान से भी बड़ी उम्मीदें लगाई जा रही कि पाकिस्तान खुलकर एक बयान दे दे, एक मुल्क के खिलाफ बाकायदा अपनी राय का इजहार कर दे। पहले भी हम डूमोर कहते रहे, हम टिश्यू पेपर की तरह इस्तेमाल होते रहे, हमें बाद में क्या मिला। और ये दौरा रूस जो था, ये जब इमरान खान साहब ने किया, बड़ी अहमियत का हामिल था। चलें जी, इत्तेफाक से उन्हीं दिनों में ये यूक्रेन का और रूस का मामला चल रहा था, उधर से अटैक कर दिया उन्होंने उन पर। आप हमारे इत्तेहादी थे, इत्तेहादी होने के बावजूद आपने कश्मीर पे तो कभी हमारा वो साथ नहीं दिया। के टर्म में शायद वो समझते हैं कि इसको बैंकरप्ट कहेंगे, क्योंकि हमारे तनाज़े की मैं बात करना चाहूँगी। अच्छा, मोदी पर ये रूस के खिलाफ मजम्मती बयान देने के लिए आपको पता है प्रेशर बढ़ गया, क्योंकि भारत में जो अपोजिशन है उसने मोदी से मुतालबा किया है कि वो रूस के यूक्रेन पर हमले पर जो है अपनी राय दे, उसकी मजम्मत करे। लेकिन भारत शायद इसलिए खामोश होगा क्योंकि वो रूस से जदीद मिसाइल सिस्टम ले रहा है। क्या कहेंगे आप? देखिए, जहाँ तक उनकी अपोजिशन का ताल्लुक है, वो किसी और पैराए में नेचुरली एक ऑपोजिशन है, वो हुकूमत को कॉर्नर करना चाहती है। लेकिन भारतीय हुकूमत की ये कभी भी पॉलिसी नहीं रही कि वो रशिया को नाराज करे। और यहाँ भी सूरत यही है कि भारत की फौज का 60 से 70% असला जो है वो रशियन है, और रशिया से वो स्पेयर पार्ट्स लेते हैं, रशिया से आगे भी असला ले रहे हैं। S-400 इन्होंने अभी लिया, और जब प्यूटन पीछे दिसंबर में विजिट पे आया हुआ लिया, तो इन्होंने फिर असले के बड़े एग्रीमेंट उनसे साइन किए। तो इन हालात में भारत कभी भी उनकी मजम्मत नहीं करेगा। ये चीज जो है ये मगरबी दुनिया को भी मेरा ख्याल है थोड़ा झंझोड़ेगी, उनको भी झटका देगी, क्योंकि भारत उनका इत्तेहादी है। भारत ने 11 के करीब एग्रीमेंट साइन किए हुए हैं उनके साथ, और वो उससे मुकम्मल फायदा ले रहा है अमेरिका से, और क्वाड में उनका पार्टनर। तो इस वजह से मेरा ख्याल अमेरिका की तवक्कुआत पे वो पूरे नहीं उतरे, और लाजमन अमेरिका के साथ इस पे मसाइल होंगे। लेकिन असूली मौक़िफ़ यही है भारत का कि वो अपने मफाद में ये सोचते हैं, और उनका मफाद ये है कि रशिया की हमने कतन मजम्मत नहीं कर। ठीक है। अच्छा, आपको जनरल साहब इस बात का भी अंदाज़ा है कि पाकिस्तान से भी बड़ी उम्मीदें लगाई जा रही कि पाकिस्तान खुलकर एक बयान दे दे, एक मुल्क के खिलाफ बाकायदा अपनी राय का इजहार कर दे। लेकिन हमारी तरफ से बड़ी अच्छी, मुझे लगता है ये बात की गई कि जी हम किसी का भी हिस्सा नहीं, किसी ब्लॉक का हिस्सा नहीं बनना चाहेंगे, हमारा एक न्यूट्रल किरदार होगा। और जाहिर बात है हमारी अपनी खारिजा पॉलिसी है। पहले भी हम डूमोर कहते रहे, हम टिश्यू पेपर की तरह इस्तेमाल होते रहे, हमें बाद में क्या मिला। हमारी इतनी हज़ारों में शहादतें हैं, कुर्बानियाँ हैं, जाने गई हैं, लेकिन किसी ने सराहा नहीं, किसी ने अप्रिशिएट तक नहीं किया, टिश्यू पेपर की तरह इस्तेमाल किया, और आइंदा भी इस्तेमाल करने का ये सिलसिला जारी रहना था अगर प्राइम मिनिस्टर साहब एब्सोल्युटली नॉट ना कह देते। इस सिचुएशन को आप कैसे देखते हैं? और ये दौरा रूस जो था, ये जब इमरान खान साहब ने किया, बड़ी अहमियत का हामिल था। चलें जी, इत्तेफाक से उन्हीं दिनों में ये यूक्रेन का और रूस का मामला चल रहा था, उधर से अटैक कर दिया उन्होंने उन पर। तो इस पर भी इमरान खान साहब को बड़ा तनकीद का निशाना बनाया जाता रहा कुछ हल्कों की जानिब से। इसको भी मैं आप चाहूंगी आप अपना तज्जिया दीजिए। जी जी। देखिए, तनकीद इस पर बनती नहीं। उसकी वजह ये है, हमने अमेरिका को ये बताना है कि आप हमारे इत्तेहादी थे, इत्तेहादी होने के बावजूद आपने कश्मीर पे तो कभी हमारा वो साथ नहीं दिया। आप देखते रहे, वहां भी तो यूनाइटेड नेशन का चार्टर वायलेट हो रहा है कश्मीर में। तो भारत को क्यों नहीं आप कहते? उसका कभी आपने अपने मफाद में हमेशा रखा, और नहीं आपने कभी उनको कंडेम किया। के टर्म में शायद वो समझते हैं कि इसको बैंकरप्ट कहेंगे, क्योंकि हमारे पास पैसे नहीं है कर्जों की अदायगी के लिए। साहब, ये बड़ी खौफनाक बात उन्होंने कही है। आप इसको क्या समझते हैं, किस हद तक ये दुरुस्त है और किस हद तक ये गलत है? डॉक्टर साहब देखें, अगर ये तो अकाउंटिंग टर्म्स में उन्होंने ये बात कही है, लेकिन फैक्चुअली अगर आप देखें कि एक मुल्क जो है, पाकिस्तान जैसा मुल्क, एक न्यूक्लियर पावर मुल्क, वो एक डेट ट्रैप में फंसा हुआ है। डेट ट्रैप, इसका मतलब ये हुआ कि जो हमने माजी में इतने कर्ज ले लिए हैं कि अब जब उसकी बारी आ रही है अदायगी के, तो हमारे पास जेब में पैसे नहीं हैं। तो फिर हम बोरो करते हैं, और बोरो करके उनको कर्जा दे देते हैं। फिर हमें टाइम मिल जाता है 2 साल 3 साल का, फिर जब उसकी बारी आती है फिर हम बोरो करते हैं, फिर दे देते हैं। इसी तरीके से हम टाइम बाय कर रहे हैं। तो अकाउंटिंग के टर्म में शायद वो समझते हैं कि इसको बैंकरप्ट कहेंगे, क्योंकि हमारे पास पैसे नहीं है कर्जों की अदायगी के लिए। तो हम जब ड्यू हो जाता है तो हम बोरो करके दे देते हैं, और वक्त हमारा चलता गुजरता जाता है। तो इस तरीके से हम जिंदगी बसर कर रहे हैं। नहीं डॉक्टर साहब, जैसे आपने फरमाया, अगर हमें कोई कर्ज वापस सूद समेत देने के लिए पैसे ना दे, देन व्हाट? फिर क्या आप देखते हैं, क्या खुदा ना खास्ता क्या हो सकता है? आप शबरजादी साहब से साथ इत्तेफाक नहीं करते कि खुदा ना खास्ता ऐसी कोई बात नहीं है बैंकरप्सी वाली?